हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5A पे पहुंच चुके हैं। 2024-25 का ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5A है, सपोज दैट 25% ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ लार्ज पब्लिक यूनिवर्सिटी रिसीव फाइनेंशियल एड फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ स्टूडेंट ऑफ साइज 50, द नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट at most 10 students received aid and between 5 to 15 both inclusive of the student receive aid। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद पहले भी पूछा जा चुका है 2023-24 में, 2022-23 में। ठीक है, बट उसका सॉल्यूशन भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। आप उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके इजीली देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट जो है वो वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज आप प्लेलिस्ट में जाके चेक फाइंड करोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। आप स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद कर लो कि 25% ऑफ ऑल स्टूडेंट जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल एड रिसीव कर रहे हैं। 50 जो स्टूडेंट है उनका सैंपल साइज है, 10 स्टूडेंट रिसीव फाइनेंशियल एड एंड हमें पूछा एक तो प्रोबेबिलिटी कि एट मोस्ट 10 स्टूडेंट रिसीव एड। सेकेंड 5 to 15 जो है वो हमारे पास इंक्लूसिव है और एड रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लेट एक्स जो है वो बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बाइनोमियल विद n इक्वल टू 50 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली 25 p इक्वल टू 0.25, 25% दिया हुआ था वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मल अगर अप्रोक्सीमेशन देखें, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ठीक है, तो अगर हम मीन निकालना चाहें तो मीन इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास न्यू इंटू मीन एन इंटू पी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 0.25 इक्वल टू 12.5। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन अगर देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसका हमारे पास ये होता है रूट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो फॉर्मूला से आपको इजीली पता चल जाएगा 1 - p। बेसिकली वेरिएंस होता है np.1 - p, तो वहाँ पे फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हो और वेरिएंस आ जाएगा आपका। इन सभी वैल्यूज को जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका नियर अबाउट 3.0619। ठीक है, अब हमें निकालना है फर्स्ट जो है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 10 विल बी नियरली अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ y। बेसिकली फॉर द कंटिन्यूटी हम यहाँ पे y लेस देन इक्वल टू 10.5 लेते हैं। ठीक है, यानी जो भी इंटीजर है उससे 0.5, अगर लेस देन अगर p होता है p लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो उस कंडीशन में 9.5 तक लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी 10.5 तक लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया वेयर y जो है वो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ले लिया हमने विद न्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम z की वैल्यू निकालना चाहें तो z आ जाएगा हमारे पास 10.5 x बिस्ले x माइनस मीन, तो मीन आपका आ जाएगा, आपका मीन क्या है, मीन निकाला था कुछ हमने 12.5 अपॉन। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा जो है वो है 3.0619 विच इज़ नियरली अबाउट -0.6532। तो p x लेस देन 10 विल बी इक्वल टू 5 z। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी हम ये बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी z लेस देन ये हो जाएगा हमारे पास 10.5। ठीक है, विच इज नियरली इक्वल टू 5 माइनस 0.6532, तो विच इज नियरली अबाउट आ जाएगा आपका 0.257। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सेकंड पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इंक्लूसिव है, तो x को 5 को इंक्लूड करना है, ठीक है, लेस देन 50। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं
नॉर्मलाइज का यूज करके ही, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो 4.5 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 15.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मैं इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 15.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4.5, ठीक है। तो अब 15.5 पे पहले जेड की वैल्यू चाहिए हमें, तो यहाँ से अगर मैं इसको Z1 डिनोट करना चाहूँ तो Z1 इक्वल टू 4.5 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने, ठीक है, पहले, ठीक है, 15.5 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। पहले इसके लिए इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए Z2, तो Z2 निकाल लेते हैं पहले। अब वो हो जाएगा 4.5 माइनस 12.5 अपॉन 3.0619 विच विल बी नियरली इक्वल टू माइनस 2.6128, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब यहाँ पे हम निकालेंगे तो क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ होता है तो आप इजीली ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड Z1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 15.5 माइनस 12.5 अपॉन 3.0619 विच इज़ नियरली अबाउट 0.9798, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास हो जाएगा, तो बेसिकली ये लेस देन ही, तो जेड की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो 5Z जो है 0.9798 माइनस 5 2.6128 विच इज नियरली इक्वल टू 0.832, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।